हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स रूट 5/3 एंड गामा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स sin 2π/3 प्लस हाफ cos इनवर्स cos 2π/3। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू फोर ऑप्शंस गिवन है हमें। √2 माइनस 1/2, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस √3/2 एंड √3 माइनस √2/2। सो फर्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है हमारा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस एंड ट्रिक्स यूज होंगे। तो इसका की कंसेप्ट क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो नाउ अब हमें अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज चाहिए, cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालने के लिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। नाउ हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3 टू एलसीएम 6 एंड ऊपर 3 प्लस 2 इंटू 6/6 माइनस 1। सो 3 प्लस 2 5, 6 माइनस 1 5, 5 5 कैंसिल है, 6 6 कैंसिल। सो हमारे पास कितना गया, tan इनवर्स 1। एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 5/4। सो हमारे पास अल्फा कितना आ गया, 5/4। सिमिलरली हम बीटा भी फाइंड आउट करेंगे। बीटा इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, cos इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स √5/3। सिमिलरली cos इनवर्स x एंड प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्र इंटू √1 माइनस वाई स्क्र। सो बीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 इंटू √5/3 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्र यानी कि 2/3 टू द स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र यानी 1 माइनस √5/3 टू द होल स्क्र। सो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2√5/9 माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो 9 9 माइनस 4 एंड यहाँ पे 9 माइनस 5/9। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 2√5/9 माइनस 9 माइनस 4 क्या हो गया √5 इंटू 9 माइनस 5 4 4 √4 की वैल्यू क्या होती है 2/9। सो 2√5 माइनस 2√5/9 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। एंड cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास π/2। सो हमारे पास बीटा कितना आ गया π/2। हमारे पास बीटा आ गया π/2। सिमिलरली अब गामा फाइंड आउट करेंगे। गामा हमें क्या गिवन है, गामा इज इक्वल टू हमें गिवन है साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस हाफ cos इनवर्स cos 2π/3। सो साइन साइन इनवर्स की क्या रेंज होती है हमारे पास, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एंड सिमिलरली
कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, बिलोंग्स टू 0 टू पाई। नाउ हमारे पास जो साइन का एंगल गिवन है 2 पाई/3, वो इस रेंज में नहीं आता, सो रेंज में लाने के लिए इसे हम पाई से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई/3 प्लस हाफ इंटू, बट कॉस 2 पाई/3 ये रेंज में है, सो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास क्या बचेगा 2 पाई/3, एंड 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, सो हमारे पास क्या आएगा 3 पाई - 2 पाई/3 प्लस 1 पाई/3। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई/3 गामा हमारे पास आ गया 2 पाई/3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। सो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा हमारे पास था पाई/4, सो कॉस पाई/4 प्लस कॉस बीटा, बीटा हमारे पास कितना है पाई/2 प्लस कॉस गामा, गामा हमारे पास है 2 पाई/3। सो कॉस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस कॉस पाई/2 0। अब कॉस 2 पाई/3 इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले 2 पाई/3 को पाई से माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कॉस माइनस का साइन लग जाएगा आगे, और अंदर क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई/3। इसका रीजन बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई माइनस थीटा। सो इसको यूज किया हमने यहाँ पे, सो नाउ 1/√2 माइनस कॉस ऑफ पाई/3, एंड कॉस ऑफ पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो √2 डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाने के लिए √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से। सो क्या आ जाएगा √2/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1/2। सो हम अपनी ऑप्शंस देखेंगे, सो हमारी जो ए ऑप्शन है √2 माइनस 1/2 is the correct answer. So the final answer is A. Hope you understood it well. Best of luck.